अब इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास, हमने रीड किया था इससे पहले प्रॉपर्टीज सॉलिड में हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रीड किया, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड को रीड किया, इलास्टिसिटी को हमने डिफाइन किया था। और इलास्टिसिटी ये कह रही थी कि इफ ए बॉडी रिगेन्स इट इज द ओरिजिनल साइज and shape after the removal of deforming force, it is said to be elastic body, and this is property is called as a elasticity. This is called as a elasticity. और अब इसके बाद हम आते हैं इसके टाइप पर। तो ये इलास्टिसिटी हमारी दो काम पर करती है, एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो स्ट्रेस होता है वो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव होता है। If a body gets deformed under the action of an external force, then at each section of the body, an internal forces of the reaction is set up, which tend to restore the body it is the original state. यानी उसके अंदर जो स्टोरिंग पावर होती है रिस्टोर करने की, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस इज ए परफेक्टली रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि परफेक्टली restoring force per unit area। तो दिस इज द फॉर्मूला। हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसका ऐसा यूनिट हो गया ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और दूसरा इसका हो सकता है आपका इसी पास्कल की भी हो सकती है, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2 अपॉन ये मीटर स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया तो ये आपका किलोग्राम मीटर माइनस 1 और सेकेंड माइनस 2 के साथ है, यानी किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2 के साथ। और इसकी डायमेंशन हमारे पास आती है ml माइनस 1 और t माइनस 2 के साथ। दूसरा हमारे पास आता है टेंसाइल स्ट्रेस। तो इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए बॉडी व्हेन द लेंथ ऑफ ए बॉडी इंक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि लेंथ ऑफ द इंक्रीज है ना। इसमें आपका आता है लेंथ ऑफ इंक्रीज पर यूनिट एरिया के साथ। ये अपनी पर यूनिट एरिया के साथ अपनी जो लेंथ है उसको इंक्रीज करता है ड्यू टू डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, और डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। इसके बाद आता है कंप्रेशनल स्ट्रेस। तो कंप्रेशनल स्ट्रेस के बारे में हम कह सकते हैं इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज द लेंथ डिक्रीज अंडर डिफॉर्मिंग फोर्स। उसमें लेंथ इंक्रीज था, इसमें लेंथ क्या करता है, तो इसमें लेंथ डिक्रीज करता है, लेंथ ऑफ द डिक्रीज पर यूनिट एरिया डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स के साथ, यानी लेंथ हमारी क्या कर जाती है, इसमें सिंक कर जाती है। तो ये हमारी कहलाती है कंप्रेशनल। एक होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म फोर्स पर ऑल साइड, ये ऑल साइड पर काम करता है, ये हमारा ऑल साइड पर यूनिट एरिया और डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स के साथ। और तीसरा लास्ट है टेंसाइल शियरिंग व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंशियली सरफेस ऑफ ए बॉडी। ये किसी टेंजेंशियली सरफेस के साथ काम करता है, यानी कोई भी बॉडी अपना शेप एंड साइज क्या कर लेती है, टेंसाइल कर लेती है। जिस टाइप से ये हमारे पास एक बॉडी है, अगर हम इस बॉडी को थीटा एंगल पर ऐसे
कवर कर लें। ये जो वैल्यू चेंज आई, ये वाली, ये हमारी जो कहलाती है वो शेयरिंग मोड कहलाती है। और आप इसे कह सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन ये ABC और DE और F। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AB। अगर ये x है, ये L है, तो ये x अपॉन L हो जाएगा। तो थीटा जो हमारे पास चेंज आया वो tan इनवर्स x अपॉन L के साथ आया। तो इसका कहने का अर्थ चेंज ऑफ दी ऑल साइड। तो चेंज ऑफ शेप पर यूनिट एरिया ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स के साथ। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रेन में। तो रेशियो चेंज ऑफ द लेंथ, तो स्ट्रेन कहलाता है चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसे आप कह सकते हो, पहला है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, चेंज ऑफ द लेंथ। तो ये डेल एल अपॉन एल के साथ काम करता है। और वॉल्यूम में डेल बी अपॉन बी के साथ काम करता है। और शियरिंग स्टेज में ये डेल एक्स अपॉन एल के साथ काम करता है, यानी डेल एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू tan थीटा के साथ काम करता है। शियरिंग स्टेज में, वहां शियरिंग में ये हमारे पास फोर्स के साथ काम करेगा। ये आपका फोर्स हो गया और ये एरिया हो गया इसका। तो ये आपका हो जाएगा F अपॉन ए के साथ, इस द वैल्यू ऑफ F अपॉन ए के साथ। तो ये हमारे पास सारे केस निकल के आए। तो इनकी डेफिनेशन हम देखते हैं, तो ये सारी डेफिनेशन हमारी इसमें क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं इलास्टिक लिमिट में। तो इलास्टिक लिमिट ये कहता है द मैक्सिमम स्ट्रेस विद विच द बॉडी regional to the original size and shape after the removal deforming force is called is a elastic limit। यानी कि किसी डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा कोई बॉडी अपने रिमूवल केस में अगर आ जाती है तो वो हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी कहलाती है, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है इलास्टिक लिमिट। ये कहता है द मैक्सिमम स्ट्रेस within which the body regain its original size and shape after the removal of deforming force is called elastic limit। डिफॉर्मिंग फोर्स इज इलास्टिक लिमिट। इसके बाद आता है आपका इलास्टोमियर्स। When can be the stretch to cause a large strain are called as a elastomers। यानी कि हम कह सकते हैं कि
when can be stretched to cause large strain are called elastomers. अब इसके बाद आते हैं हुक लॉ। अब ये भी साइंटिस्ट थे। आप देखते दरवाजों पर सबको हुक्स बोलते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हम किसी हुक्स ने अपनी बात में कहा था कि जो फोर्स लगता है हमारे पास, ये हमने फोर्स ले लिया और ये एक्सटेंशन ले लिया, तो उन्होंने ये कहा था कि ये यूनिफॉर्म होते, यानी कि ए प्रोपोर्शनल एक्स के साथ। हम जितना उस पर फोर्स लगाते हैं बॉडी भी उतना ही एक्सटेंशन करती है। इसका मतलब यह है कि उनकी कहने की बात ये थी कि फोर्स इज इक्वल टू एक्सटेंशन, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई एक्सटेंशन, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई एक्सटेंशन, यानी कि दैट इज मीन्स आप कह सकते हो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, और ये हो जाता है स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। तो दिस इज द फॉर्मूला इज ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के साथ। तो हमें ये प्रॉपर्टी मिली और हम इंडिकेशन कह सकते हैं कि एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई लोडेड फोर्स के साथ। तो कभी भी हम किसी भी एक्सटेंशन वायर के द्वारा किसी भी बॉडी को हैंग करते ही तो उस पर फोर्स और एक्सटेंशन के बीच में जो प्रोपोर्शनल कंडीशन आती है वो कंटिन्यूड रहती है, और कंटिन्यूड रहने के बाद इसका मतलब है कि कोई भी चीज अगर हम फोर्स के द्वारा एक्सटेंशन कर रहे हैं तो वो लॉन्ग समय तक मेजर नहीं रहेगी, कुछ समय बाद आफ्टर रिमूवल वो हो जाएगी। अगर वो रिगेन नहीं करती है तो इसका मतलब एवरी टाइम टू टाइम उसकी स्ट्रेचिंग केसिंग चेंज हो रहे हैं, और जब चेंज होते हैं तो दैट इज आर प्रॉपर्टीज फाइनल्स ऑफ दिस हुक्स लॉ। तो हुक्स ने अपनी बात को डिफाइन कर दिया, बहुत इजी तरीके से डिफाइन किया, और इसको हम ये कह सकते हैं कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोडेड applied of the force. Okay, thank you very much.